हम हर रोज ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार जनता से होता है, यानी आपसे होता है। और आज का हमारा मुद्दा है, आखिर समाज में महिलाएं कब तक शोषित होती रहेंगी। चकाचौंध की दुनिया, ग्लैमर, पैसा और शोहरत। एक महिला मॉडल की जिंदगी को देख लोग यही कयास लगाते हैं। ग्लैमर वर्ल्ड का यह सच भी है, लेकिन इसके अलावा एक काला पक्ष भी है। इस काले पक्ष की परतें कई बार किसी मॉडल की हत्या के बाद खुलती हैं। चकाचौंध वाली इस दुनिया में जान कितनी सस्ती है। हाल ही में सोनीपत की नहर में मशहूर मॉडल शीतल का शव मिला। युवती की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। ऐसा वारदात ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई महिला मॉडल की इसी बेरहमी के साथ हत्या की गई है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये बातें आजकल आम हो गई हैं। आपको पाकिस्तान के टिकटॉकर सना यूसुफ का नाम तो याद होगा। अभी हाल में ही उसके घर में घुसकर उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर सना के घर मेहमान बनकर आया था और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। यह सनसनीखेज वारदात इस्लामाबाद में हुई थी। सना की हत्या की पहली वारदात नहीं है। इसी साल की शुरुआत में 15 साल की टिकटॉकर हीरा को भी उसके पिता और मामा ने मिलकर गोली मार दी थी। मामला क्वेटा का था। रिपोर्ट्स की माने तो हीरा के टिकटॉक पर एक्टिव रहने से उसके पिता नाराज थे और यह हत्या ऑनर किलिंग मानी गई। ऐसी लंबी फेहरिस्त है जहां पर कभी बॉयफ्रेंड, कहीं पति तो कहीं एक्स प्रेमी ने मॉडल्स की हत्या को अंजाम दिया। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेलिब्रिटी होना गुनाह है। साल से जो शीतल है ये अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। ये सोंदापुर गांव में शादी हुई थी इसकी, वहां से अलग है, कोई डिस्प्यूट था इनका। तो ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही थी, अपनी बहन जो कंप्लेंडेंट है नेहा उसके साथ में ये रह रही थी। तो उसी के घर रहती थी। ये कल ये शूटिंग के लिए गई थी और तब ये जो हादसा हुआ है उसके बाद में अभी ये नाश इसकी रखी है यहाँ डेड हाउस में। गले पे थोड़े बहुत चोट वोट के इसके निशान हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे भी कहेंगे किस चीज़ से क्या हुआ है, हत्या हुई है, तो उनके आगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अंतिम बार बात किससे हुई थी कॉल पे सर? अंतिम तो वो उसी के साथ थी, लड़के के साथ में ही रात को जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। तो उसके लड़के के साथ में ही थी रात को ये। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो उसके बाद ये नहर में ये डेड बॉडी मिली। अभी पोस्टमार्टम पे आगे फिर जैसे ही अफसरान वाला जैसे भी तफ्तीश में कहेंगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सवाल है कि क्या सेलिब्रिटी होना गुनाह है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या नेम फेम के कारण ही जान जा रही है। और तीसरा सवाल, महिलाओं की आजादी आखिर किससे खटक रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। और अभी हमारे साथ एडवोकेट रेखा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, इंडिया डेली में आपका बेहद स्वागत है। रेखा जी, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि महिलाएं जरा मशहूर क्या हो गईं, पुरुषों को आपत्ति होने लगी। कभी भाई के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी प्रेमी के रूप में महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसी कड़ी में जो नाम जुड़ता है वो नाम शीतल का है। शीतल भी अपनी मेहनत के दम पर एक ऊंचे मुकाम पर जाना चाहती थी। उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की उसकी कोशिश जो थी वो रंग लाती दिख रही है, लेकिन उसके एक्स प्रेमी को यह जचा नहीं और उसकी हत्या कर दी। हाँ जी, एक्चुअली उसके एक्स प्रेमी जो है सुनील की बात हो रही है। तो उसने हत्या कर दी। अभी हत्या, ये तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ कि उसने हत्या किया है। हाँ, उसे कस्टडी में ले लिया गया है। वो अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब जहां तक मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन की हूँ कि हरियाणा में सोनीपत के खरखोदा गांव हरियाणवी, जो कि ये इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करती है शीतल उर्फ सिमी चौधरी। इसकी उम्र 23 ईयर्स ओल्ड है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी आपसे कि इसकी लड़की की जो उम्र है बहुत ही कम है। बालिग तो हो गई है, लेकिन इसका अपना सोच समझ नहीं, इसे भी नहीं पता था कि मुझे इस तरह गला रेत कर मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इस तरह मार के हरियाणवी सोनीपत का ये घटना जो कि नहर में इस तरह से दरिंदों ने इसे फेंक दिया। तो ये केस प्रॉपर मर्डर का केस है, लेकिन जहां तक मैं इस केस को देख पाई हूँ, इस केस को रुख ही अलग किया जा रहा है। किडनैपिंग के तरफ इस केस को सर लिया जा रहा है कि ये इसकी यही कहानी है कि 14 से 2 दिन पहले, 14 जून से 2 दिन पहले, यानी कि 12 जून को अपने गांव आती है। एक एल्बम को शूटिंग के लिए रिगार्डिंग काम करने के लिए आती है। काफी
एक होता है कि ये जो बच्चे होते हैं अभी इनकी स्टार्टिंग उम्र है, ये बढ़ने का इनका टाइम होता है। और इस मॉडल के बारे में मैं बताऊं तो काफी ये मशहूर जो शीतल चौधरी के बारे में बता रहे, इंस्टा पर भी इसके काफी फॉलोअर्स है जहां तक मैं देख पा रही हूँ। और सुनील को कहीं ना कहीं उसको उससे ये जैसे कि और भी ये आम आम हर एक लोगों की लाइफ की कहानी होती है कि अगर वो बढ़ने लग फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, ये होने लगता है। लेकिन मुझे सर ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नहीं बात बोलना चाहती कि मर्डर केस अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। पीडब्ल्यू के लिए बॉडी को पुलिस ने अपने रिमांड में लिया है और सेम वही जो अभी हम लोग कुछ दिन ही पहले अभी जिस केस में बात कर रहे थे सोनम रघुवंशी की केस में, तो ये अपोजिट हो रहा है। एक समाज को ये बहुत गलत मैसेज, कभी लड़कों की निर्मम हत्या की जा रही है, अब ये दूसरा ही कुछ समय ही कुछ दिन ही बीते कि अब एक लड़की की निर्मम हत्या गला रेत कर हत्या कर दी गई। अभी इसकी लाइफ स्टार्ट ही हुई कि लाइफ इसकी एंड कर दी गई। अब इस पर मैं क्या ही बोलूं, किडनैपिंग का इसको रेखा जी, नाम मैं कई सारे केस जी। का उदाहरण देता हूं आपको। एक नाम जी, जी। कंचन है, कंचन जी। उर्फ कमल कौर भाभी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। पार्किंग में खड़ी गाड़ी में इनका शव मिला। अमृतपाल महरो अपने साथियों के साथ इनकी हत्या करता है और हत्या के बाद यूएई भाग जाता है। बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत सारे इनके रील वायरल हो रहे थे। दिव्या पाहुजा जनवरी 2024 गुरुग्राम में हत्या कर दी जाती है। अभिजीत पर पैसे के दबाव का आरोप था और गैंगस्टर संदीप की हत्या के आरोप में जेल हो चुकी थी, इनकी भी हत्या कर दी गई। सना यूसुफ 17 साल की पाकिस्तानी टिकटॉकर है, करीब 14 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स हैं। 22 साल के सिरफिरे ने इनकी हत्या कर दी। तो ये तमाम हत्याओं का जो सिलसिला है, ये तो वो है रेखा जी जो रिपोर्ट हो रहे हैं। कई ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं हो रहे होंगे। जी हाँ, आपने जो भी मर्डर मिस्ट्री के बारे में कंटिन्यू बाय कंटिन्यू बताया, जो कि एक काउंटिंग का वो नंबर में कन्वर्ट होते जा रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा। इस पर मैं यही प्रशासन से गुहार करती हूँ कि प्रशासन पुलिस अपने एरिया जुरिडिक्शन एरिया को इन्वेस्टिगेशन को और कड़ा करे और उस इन दलों को कड़ी से कड़ी इनको गुमराह ना करे। जैसे इस केस की अभी हम लोग डिबेट की बात कर रहे हैं, शीतल की केस की बात कर रहे हैं, तो शीतल का केस का समराइज यही है कि वो 2 दिन पहले आई थी, उसने शूटिंग एल्बम, उसका एल्बम रिलीज होना था, उसकी बहन का भी नाम आता है, नेहा की बहन का भी नाम आता है। फिर वो मेरे को ये चीज परेशान कर रही है कि इसमें किडनैपिंग को गुमशुदा दिखाया जा रहा है कि वो बहुत दिनों से कुछ दिनों से जबकि लापता नेहा थे। का, रेखा जी, नेहा का एक बयान है जिसमें नेहा ये कहती है जी। कि आखिरी बार 14 जून को शीतल ने एक वीडियो कॉल किया जिसमें शीतल ने ये जी। कहा कि उसका जो एक्स प्रेमी है वो उसको मार रहा है, पीट रहा है, और उसके बाद उसका जो नंबर होता है वो अनट्रेसेबल होता है, वो लगता नहीं है। ये बातें नेहा ने अपने बयान में कही है शीतल को लेकर। हाँ, नेहा ने अपने बयान में ये बोला है, उसकी सिस्टर है, सिस्टर ने उसके बयान में, अब बखूबी उसकी सिस्टर है तो उसको पता होगी बहन के बारे में। सुनील को पुलिस रिमांड में ले, कस्टडी में ले, उसे पूछे, और जितना उसे पूछेगी, जितनी उसकी इंक्वायरी बढ़ेगी, वेरिफिकेशन बढ़ेगी। मैं तो बार बार कहती हूँ कि इस तरीके के लिटिगेशन के निर्मम हत्या, ये मर्डर का केस है, अगर इतने कानून सख्त है, इतने न्यायपालिका सख्त है कि इसमें बिल्कुल अपराधियों को नहीं बख्शेगी, तो मुझे लगता है कि मैं यही आपके चैनल के माध्यम से बोलते आई हूँ और ये भी बोलते रहूंगी कि इसमें प्रशासन को जल्द से जल्द इसमें कड़ी से कड़ी सख्त इन्वेस्टिगेशन करे, या कि एक्स पति जो उसका सुनील है, वो जो नकाबी चेहरा हो रहा है उस पर ध्यान ना देके उससे जितनी पूछताछ करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। पीडब्ल्यू में तो सिद्ध हो गया, आपको साबित हो गया, उसके उसके गले को काटा गया है, फोन कॉल को, रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक सबूत को, ये सारे सबूत जुटाए जाएंगे। लेकिन बात यहां जी। मानसिकता की हो रही है। 3 खास मेहमान, मानवी तनेजा मॉडल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, निर्मल कौर जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं मानवी तनेजा आपके पास आऊंगा। मानवी, पिछले कुछ समय से एक नई ट्रेंड चली है कि अगर कोई बच्ची बिटिया जो है वो अगर फेमस हो जाती है
तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या पुरुष समाज जो है, क्या किसी महिला को बढ़ते हुए देख नहीं सकता क्या? क्यों इतनी ज्यादा हत्याएं इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हो रही है? कई सारे जो नाम है वो टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं और आए दिन हो रहे हैं। मतलब अगर लड़की थोड़ी सी बढ़ गई तो तकलीफ होने लग रही है लोगों को। देखिए, ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है। मैं बोलूंगी, आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, परंपरा बन चुकी है। आपको कोई पसंद नहीं है, आप उठा करके उसे मार देते हैं। अभी हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर थी, जिनको भाभी जी कहते हैं। आपको उनका कंटेंट पसंद नहीं है, आपने उनको मार दिया। फिर अगर कोई प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती है तो सुनने में आता है कि प्रेमी ने उसके हस्बैंड को मार दिया। अगर सलमान का कोई नजदीक है तो आप हमारे दुश्मन हैं, तो उसके साथ जितने दुश्मन हैं उसको उठा करके मार दिया। अगर गाड़ी गलत पार्क करी है तो प्रॉब्लम हो गई है, कह रहे हैं आपने नो पार्किंग में पार्क करी है तो बहसबाजी में आपने मार दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो मानसिकता हो गई, उनको लगता है कि ये मर्डर नहीं, ये सब्जी मंडी है कि अगर आपको सब्जियां पसंद नहीं आई तो गला काट दो। हाई टाइम है, लॉज को अमेंड करने की बहुत जरूरत है, लॉज में अमेंडमेंट होने की बहुत जरूरत है। आप पता है बहुत इजीली कि अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं, यू कैन इजीली वॉक ऑफ विद द क्राइम। इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत इकट्ठे होते हैं, कोर्ट में ट्रायल चलता रहता है, तारीख पे तारीख होती है, लेकिन हम कंक्लूजन पे नहीं आते। बहुत साल मुकदमा चलता रहता है, कोई कंक्लूजन में नहीं आते। अब आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए। हम इंडियंस है सारे के सारे, अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाते हैं, कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सॉरी, हम कहीं घूमने जाते हैं अब्रॉड, वहां तो हम किसी लड़की को देखते हुए 10 बार सोचते हैं कि हम किसी लड़की को ना देखें, क्योंकि वहां के कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वहां हम कोई क्राइम करते हुए बहुत सोचते हैं। ये मर्डर तो बहुत दूर की बात है, चोरी चकारी के लिए भी हम 10 बार सोचते हैं कि हम करेंगे तो यहाँ पे तो अगर हम पकड़े गए तो हिंदुस्तान वापस नहीं जाएंगे। अरे चोरी चकारी छोड़ दीजिए मानवी जी, सड़क पर कूड़ा फेंकने में भी लोग सोचते हैं। मैंने देखा है कि वो सोचते हैं वो अपनी जेब में रख लेते हैं, आपको फाइन हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि अगर वो क्राइम करते हैं, आजकल आए दिन मर्डर हो रहे हैं, क्राइम करते हैं, कोर्ट में आपका तारीख लगेगी, तारीख पे तारीख आएगी, आपको बेल मिल जाएगी। अगर आप रेप करते हैं तो कोई ना कोई, आप देखिए बाबा भी पैरोल में बाहर आ गए। तो आप रेप भी करते हैं तो अगर आपके अगेंस्ट भी आती है वो जो मतलब जो आप सिद्ध हो जाता है कि आपने रेप करा है, तब भी आप बाहर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हाई टाइम है, लॉज को अमेंड करने की बहुत जरूरत है। लोगों के मन में खौफ लाने की जरूरत है। जब लोग डरेंगे, लोगों को भय होगा, लोगों को लगेगा कि हाँ, अगर हमने कोई क्राइम कर दिया है तो हम इजिली वॉक ऑफ नहीं हो जाएंगे वहां से, तो शायद ये क्राइम बंद होगा। नहीं तो एल कंपनी, डी कंपनी, कितनी कंपनीज बढ़ती आ रही हैं। आजकल लोग कंपनी बना रहे हैं कि ये जो गैंगस्टर्स हैं अपनी अपनी कंपनी बना रहे हैं, छोटी छोटी। दिल्ली में बहुत सारी कंपनीज बन चुकी हैं कि कई लोगों को एक्सटॉर्शन के लिए लोगों को फोन कर देते हैं, 10-10 हजार में कट्टा मिल जाता है। आजकल ऑनलाइन हथियार मंगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त लोगों को डर के लिए एक कड़े कानून की जरूरत है। और सेक्शंस में अमेंडमेंट, जैसे यहाँ वकील साहिबा बैठी हैं, वो बहुत बेहतर बता पाएंगे कि सेक्शंस को अमेंड कैसे किया जाए, क्योंकि अगर लोगों को डर होगा तो शायद क्राइम थोड़ा सा आगे कंट्रोल हो सकता है। क्राइम कंट्रोल हो सकता है। इस पर मैं निर्मल कौर जी का जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, हरियाणा की नेहा है। नेहा, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं निर्मल कौर जी से सवाल लूंगा। जी, मेरा ये मानना है कि भारत में शुरू से ही महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहा है। चाहे वो उनके घर पे हो या बाहर हो, उनको शुरू से मतलब उनके साथ अच्छा होता ही नहीं है। अगर वो पढ़ाई भी करने जाती है तो मतलब घर वालों की सबसे पहले मानसिकता रहती है कि वही लड़कियों को क्यों ही पढ़ाना है। शादी भी हो जाती है तो ससुराल वाले डरते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है, कल को हमें कुछ समझेगी नहीं, ऐसा कुछ होता आया है शुरू से। तो मतलब अगर फीमेल्स को कपड़े भी पहनने होते तो वो दूसरों की मर्जी के ही पहनती है। तो अभी तक भी ये जो है लोगों का बदला नहीं है सोच विचार, ये सोच नहीं बदली। बहुत शुक्रिया नेहा आपका जुड़ने के लिए। हर्षा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, पुरुषों की जो सोच है या समाज की जो सोच है, जो पुरुष प्रधान समाज की जो सोच है, वो सोच नहीं बदली। लड़कियां फेमस हो जाए, हत्या कर दो। लड़कियां क्या पहने क्या नहीं पहने, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं या समाज कौन होता है, या कोई पुरुष कैसे तय कर सकता है कि बेटियां बहुएं जो हैं वो क्या पहने क्या नहीं पहने? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये अधिकार किसी को भी नहीं मिला है कि कोई ये तय करे कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी के लिए हम ये तय करें कि उसको कैसे जीना है या उसको क्या पहनना है या कैसे रहना है या कहाँ जाना है।
लेकिन सबसे बड़ी बात जो चीज है कि आज देश कितना भी आगे चला गया हो, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आज भी वो डर जिंदा है कि टाइमिंग का इशू, आपको इतने बजे तक घर आना है, आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको ये नहीं पहनना है, आपको ये नहीं करना है। हर डर लड़कियों पे हावी किया जाता है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इतने सालों से देखा गया है कि लड़कियों की जान जाना या लड़कियों की जान लेना कितना ज्यादा आसान है। कितना ज्यादा आसान है ये देखने में भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है। निर्मल कौर जी, क्या महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़े हैं? हमारे साथ जो हमारी एक पैनलिस्ट हैं मानवी जी, उन्होंने कहा कि लॉ कड़ा होना चाहिए। लॉ पहले ही कानून में बहुत सारे प्रावधान कड़े हैं, लेकिन क्या वो मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंच पाते? ये एक बड़ी वजह है कि हौसले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं लोगों के। अनम्यूट करिएगा आप प्लीज, निर्मल जी। देखिए, क्राइम जो है महिलाओं के खिलाफ ये बहुत होता है, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिमिनलिटी समाज में हमेशा से रही है और आज भी है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी संदेह नहीं है। और जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो उसके प्रोपोर्शन में क्राइम भी बढ़ रहा है। दूसरी बात है, महिलाएं कार्य क्षेत्र में आगे आ रही हैं, समाज में आगे बढ़ रही हैं, तो मतलब बहुत पब्लिक आई में और पब्लिक एक्सपोजर है उनका। जैसे कि आपने जितने भी अभी केस लिए महिलाओं की हत्याओं के, वे सभी पब्लिक लाइफ में थी, इन्फ्लुएंसर थी और अच्छी पहचान थी उनकी, सोशल मीडिया में भी वो मतलब उनके काफी फॉलोअर थे। तो ये सब जब महिलाएं बाहर आती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अपना पारंपरिक समाज है उसको स्वीकार नहीं हो रहा है। स्वीकार नहीं हो रहा है तो कोई ऐसे सिफरी तत्व है जो उनको इजी समझते हैं, बॉयफ्रेंड बन गए बहाने से और बाद में उनको एक्सप्लॉइट, मर्डर तक कर दिया, मारपीट किया, ये सब किया। बहुत सारी ऐसी चीजें समाज में हो रही है। और जहां तक आपने कहा कानून तो आप 1955 से ही बदल रहे हैं। 1955 में आपने शारदा एक्ट बनाया, हिंदू बिल जिसे कहा जाता है। उसके बाद 1962 में आपने दहेज का कानून बनाया। उसके बाद आपने 70s में वो जो फोरम फॉर मतलब अगेंस्ट रेप बना था वो हुआ, 70s में हुआ, बहुत सारे केस हुए। फिर उसके बाद आपने वो भांवरी देवी विशाखा गाइडलाइंस आई। उसके बाद आप देखिए जेएस वर्मा कमेटी रिपोर्ट कितनी वाइड थी, कितनी वास्ट थी, निर्भया केस के बाद जो आई। तो उसके आधार पर बहुत सारे परिवर्तन हुए कानून में। जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद कितने मतलब इवन कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, आईपीसी बदली गई, बहुत सारी सॉरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आईपीसी वगैरह सब बदले गए। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ कि आपने नए बीएनएस, नए कानून लाए तीनों, जिनमें आपने जेंडर न्यूट्रल करने का प्रयास किया और महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के, पॉक्सो लाया। पॉक्सो जब लाए तो पॉक्सो का यही था कि जो कम उम्र के महिलाएं हैं, कम उम्र की बच्चियां हैं, उनके साथ जो कांड होता है तो उसमें कड़ा से कड़ा किया जाए। उसके बाद आपने जैसे बात की वो कस्टडियल रेप की, या जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो क्या होता है, उसके लिए आपने बहुत कड़ी सजाएं दी। तो कानून तो बदले जा रहा है पर कानून क्या कर देगा जब तक समाज नहीं बदलता। 1955 में आपने कानून बना दिया, जिसे एक मैं बहुत न्यूट्रल सी बात करती हूँ कि घर की लड़कियों को अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसमें बराबर अधिकार मिलेगा। आज भी आप देखिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कहीं भी, मुझे दक्षिण का भी शायद वही हालत होगा कि जो पारंपरिक तरीके से जब लड़कियों को जो अधिकार मिलते हैं वही आज मिल जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं समझा जाता समाज में कि कोई लड़की जाके अपना हिस्सा मांगे माँ बाप से, या मतलब उनको साइन करना रहता है, वो जाके चुपचाप साइन कर देती, क्या रिलीज आई रिलिंक्विश माय शेयर, अपना रिलिंक्विश कर देती है वहां जाके। और अगर कोई किसी ने कभी हिम्मत ही जुटा ली शेयर मांगने की, चाहे वो परिवार मतलब ससुराल परिवार के बहकावे में आके या उनके कहने पर या उनकी नाराजगी के डर से, इसको समाज में आज भी बहुत 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 बुरा माना जाता है। इतना बुरा माना जाता है, इसका मतलब कि जब समाज पीछे है, समाज को कानून कैसे बदल देते? कानून आपने बना दिया, आपने तो इंजन तो बहुत हॉर्स पावर का लगा दिया, पीछे चलने वाले डिब्बे एकदम ढुलमुल है, कान कभी निकले जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो समाज को बदलने के लिए कानून को अगर आप हथियार बनाते हैं तो ये बहुत सफल नहीं होता। जो एग्जिस्टिंग समाज है उसके रेगुलेशन के लिए जब आप कानून बनाते हैं वो कानून सफल होता है, वो कानून माना जाता है, स्वतः माना जाता है, स्वेच्छा से माना जाता है और समाज के अधिकांश लोग उसकी सहमति जताते हैं और उसको स्वेच्छा से पालन करते हैं। कानून क्या है? आपकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आपकी जो आपके जो आचार विचार संहिताएं हैं, वही जब बहुत फर्म अप हो जाती है, बहुत कोडिफाई हो जाती है तो वो कानून हो गया। फिर लेजिस्लेचर उसको पास कर देती, कानून बना दिया। और जहां जहां आपने कहा कि कानून के माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन लाएंगे, वहां वहां आप फेल किए।
आप ये हिंदू सक्सेशन प्रॉपर्टी एक्ट देख लीजिए, 1962 का दहेज कानून, आज कितनी शादियां हैं जो बिना दहेज की हो रही। मैंने तो कोई नहीं देखी, कोई इक्का दुक्का एक्सेप्शन देखी होगी। हर शादी आज भी दहेज के साथ होती है। 1962 से कानून है आपके पास, कितना पुराना कानून, कुछ नहीं कर पाया कानून आपका। दहेज क्या बोलते हैं उसे, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज निरोध अधिनियम, ऐसा कुछ, मतलब उसका नाम दहेज से, पर कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं हो उसके बाद पाया। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में आपने ट्रैफिकिंग के खिलाफ पॉक्सो बनाया आपने। आज भी कितना ज्यादा ये पीडोफिलिया चल रहा है, इंटरनेट पे चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। आप नियमित मतलब ये एक साइबर क्राइम में भी अधिकतम शिकार लेडीज हो रही, साइबर क्राइम तरीके जो तकनीकी कराए। तो ये कहना कि कानून और कड़े किए जाएं, मैं तो कहती हूँ जो है उन्हीं को उन्हीं को मजबूती से लागू करने की जरूरत है निर्मल कौर जी। अगर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, बेमतलब आप मतलब कागज काले करते जा रहे हैं नए नए छाप, तो वो तो आप कागज उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा जी। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, शांतिलाल जी। शांतिलाल जी, अपनी बात को रखिएगा। हाँ सर, मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ सर के हमारे देश में महिलाएं सेलिब्रेट बने उसके लिए कोई मनाही नहीं है। हमारे देश में सेलिब्रेट महिलाओं की बहुत आदर्श और सम्मान होता है। जैसे सावित्रीबाई फुले थी, चावला जी थी जो वो रॉकेट में गई, और मीराबाई, और भी बहुत सी महिलाएं जो फौज में या सिलाई कढ़ाई समाज सेवी में बहुत सी महिलाओं का बहुत आदर सम्मान होता है। लेकिन हमारे देश में जो एक परंपरा चली आ रही कि औरतें छोटे कपड़े ना पहने, कई बगीचों में ना घूमे, दो दो चार चार बॉयफ्रेंड करके ना घूमे, क्योंकि उन समाज को मालूम है कि कल उनके साथ कोई तरह का धोखा हो सकता है। और फिर बच्चियां भी आजकल कुछ सोचती नहीं, बिना सोचे समझे किससे भी दोस्ती धनवानों से कर देती, लोफर बदमाश चाय कर रहते हैं उनका धन देख के कर लेती है। तो उसमें समाज का क्या दोष है? सारा दोष तो उनका, क्योंकि खाली एक हाथ से नहीं बचती ना, हमारे समाज में महिलाओं को पूजा नहीं, लेकिन मोरल पुलिसिंग करने का अधिकार भी समाज को नहीं है। शांतिलाल जी की आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है फोन कट गया। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, अभी एक कॉलर जुड़े थे, आपने उनकी सोच को समझा होगा। वो जो कहना चाह रहे थे कि महिलाएं छोटी कपड़े पहन के निकलती हैं, महिलाएं एक दो बॉयफ्रेंड उनके साथ हो जाते हैं, रील्स बनाती हैं। महिलाओं की जो पॉपुलैरिटी है वो समाज स्वीकार नहीं करना चाहता, और यही वजह है कि जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा कमोबेश ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और जैसा निर्मल जी ने भी कहा, लॉ है, लॉ को मजबूती से लागू करने की जरूरत है। डॉक्टर सांत्वना जी। श्री निर्मल मैडम बहुत अच्छे से हमें प्रदत्त कानूनों को समझाया, उसकी जानकारी दी, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और रही बात समाज की मानसिकता की, तो समाज महिलाओं की प्रगति से इतना सुरक्षित महसूस करता है कि जैसे ही किसी भी प्रगतिशील महिला को देखता है तो उसमें असुरक्षा पैदा हो जाती है। सिर्फ इन्फ्लुएंसर की बात नहीं करें, आप किसी भी, यहाँ पे पैनल में 5 महिलाएं बैठी हैं, जब भी ये प्रगति करी होंगी या मैंने प्रगति की है तो समाज से किसी न किसी को ये ऑब्जेक्शन होने लगता है कि ये महिला प्रगति क्यों कर रही है, और गलत बातें, गलत धारणाएं। अब चूंकि मर्डर करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो वो नहीं किया गया। तो इस तरीके सिर्फ इन्फ्लुएंसर महिलाओं का मर्डर नहीं हो रहा है या उनके खिलाफ कुछ नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि सारी महिलाओं की प्रगति से समाज को दिक्कत है, क्योंकि समाज को ये लगता है कि अगर महिलाओं ने प्रगति कर ली तो कहीं पुरुषों का अस्तित्व ना खत्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि महिलाएं पुरुषों की दुश्मन नहीं है,